Hello everyone, welcome back to my channel Rina's Online Teaching. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল Rina's Online Teachingৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ ক্লাস 8ৰ হিন্দী সাবজেক্টৰ জলাশয় के किनारे कुहरी थी पाठ नम्बर 4 जेटु कविता आছিলে সূর্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালাজীৰ দ্বাৰা ৰচিত সেই কবিতাটিৰ অভ্যাসমালাত থকা 1 পৰা 5 লৈকে কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ মই লৈ আহিছো। আশা কৰিছো মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হ'ব পাৰিবা। তেতিয়াহ'লে আহাচোন একাধিক্ৰমে আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত কৈছে क्वेश्चन नंबर 1, कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। कविताटी ध्यान दी पढ़ा और कविताटित उल्लेखित जलाशयर सौंदर्यर विषय वर्णना करा। तो ये प्रश्नटिर उत्तर हबो ऋतु परिवर्तन से मानव और प्रकृति के हर चीज़ों पर प्रभाव पड़ती है, उसी तरह जलाशयों पर भी प्रभाव पड़ता है। कुहरी के कारण जलाशय के किनारे घना अंधकार छा गया था। आम की डाल पानी पर आकर अंधकार का डेरा बना दिया था। हरे नीले पत्ते से सारे जलाशय के सौंदर्य बदल गए। तार और नारियल के पेड़ भी जुगनू के साथ क्रम से हिल हिल कर जलाशय के सुनसान किनारे को और गहन बना दिया था। हृदय में तारे चमकने लगे थे। इस तरह कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी है उसने जलाशय के किनारे कुहरी थी नामक कविता में एक परिस्थिति का वर्णन किया है, जिस परिस्थिति में जलाशय के चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था क्योंकि चारों तरफ कुहरी छा गया था। तो इसी को मूल लेकर कवि बाकी सारे जो प्रकृति का सौंदर्य है प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन किया है। जैसे कि कुहरी के कारण जलाशय के किनारे का अंधकार घना अंधकार छा गया था। आम की डाल जलाशय के पानी पर आ गई थी और अंधकार का डेरा बना दिया था। हरे नीले पत्ते से सारे जलाशय के सौंदर्य बदल गए थे। तार और नारियल आदि के पेड़ जुगनू के साथ क्रम से हिल मिलकर जलाशय का सौंदर्य अधिक बना दिया था। तो इस तरह हम इस प्रश्न के उत्तर कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें है जलाशय के किनारे कुहरी थी कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखो। अर्थात जलाशयर किनारत जी कविता সেই কবিতাটিৰ মূল ভাৱ নিজৰ ভাষাত লিখিব লাগে। तो ये प्रश्नटिर उत्तर हम এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में एक जलाशय को केंद्र बनाकर उसके चारों ओर हो रहे प्राकृतिक गतिविधियों का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उस जलाशय के किनारे कुहरी एवं कोहरा छाया हुआ था। चारों ओर हरे नीले पत्तों से जलाशय घिरा हुआ था। जलाशय के पानी पर आम की डाल आकर लटकी हुई थी। चारों ओर अंधकार छाई हुई थी। किनारे बिल्कुल सुनसान थे और जुगनू का एक दल आकर यहाँ वहाँ चमकने लगा। उस समय पवन अपने साथ वन का परिमल अर्थात सुगंध लिए बहने लगा। पवन के झोंकों से नारियल के पेड़ एक एक करके हिलने लगे और तार के पेड़ को देख ऐसा लगता था मानो वो खड़े सबको देख रहे हैं। पपीहा अपनी मीठी आवाज़ से छिपकर पुकार रहा था। सियार मुक्त मन से इधर उधर घूम रहा था। जैसे ही धीरे धीरे उजाला होने लगा तो आसमान में तारे गायब होने लगे और सरोवर में हवा के झोंकों से तरंगे एवं लहरें उठने लगी तथा यो सब देखकर कवि के अंतर्मन में तारे चमकने लगते हैं। तो इस तरह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो कविता है जलाशय के किनारे कुहरी थी इस कविता को बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। तो विद्यार्थीगण हम इस प्रश्न को इस तरह भी हम इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मरমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই জলাশয়ৰ কিনাৰত কুহৰি থি অৰ্থাৎ কুঁৱলী পৰি জলাশয়ৰ যি নতুন এটা সৌন্দৰ্য
বা মাদকতা সৃষ্টি কৰিছিলে এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত। সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যি সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্য তেখেতে যেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছে, সেই বৰ্ণনা কৰা কথাখিনি আমি গদ্য আকাৰত লিখিলেই এই যি প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ আমি পাই যাম। তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, তোমালোকে এনেদৰে লিখিলেই হ'ব যে कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में एक जलाशय को केंद्र बनाकर उसके चारों ओर हो रहे प्राकृतिक गतिविधियों का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जलाशय के किनारे कोहरी एवं कोहरा छाया हुआ था। चारों ओर हरे नीले पत्ते से जलाशय घिरा हुआ था। जलाशय के पानी पर आम की डाल आकर लटकी हुई थी। चारों ओर अंधकार छाई हुई थी। किनारे बिल्कुल सुनसान थे और जुगनू के एक दल यहाँ वहाँ चमकने लगा। उसे समय पवन अपने साथ वन का परिमल अर्थात सुगंध लिए बहने लगा। पवन के झोंकों से नारियल के पेड़ एक एक करके क्रम से हिलने लगे। तार के पेड़ को देख ऐसा लगा मानो वो खड़ा होकर सबको देख रहे हैं। पपीहा छिपकर पुकार रहा था। सियार मुक्त मन से इधर उधर घूम रहा था। जैसे ही धीरे धीरे उजाला होने लगे, आसमान से तारे गायब होने लगे और सरोवर में हवा के झोंकों से तरंगे एवं लहरें उठने लगी तथा यह सब देखकर कवि के अंतर मन में भी मानो ऐसा हुआ कि उसके अंतर में भी तारे चमकने लगी। तो इस तरह से इस कविता का जो इस प्रश्न है, इस प्रश्न का हम सलूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, संक्षेप में उत्तर दो। इसका क्वेश्चन को नंबर क्वेश्चन है, जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था? যে জলাশয়ের কিনাৰত বা কাষত ঘন অন্ধকাৰ কি কাৰণে হৈছিলে? और ये प्रश्नটির उत्तर होगा उस समय प्रातःकाल का समय था। ऊपर से चारों ओर कोहरी छाई हुई थी और इसी कारण घना अंधकार छाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ख, सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? और ये प्रश्नটির उत्तर होगा सुबह होते ही अंधकार खत्म हो जाता है। आसमान में नीले बादल छाने लगते हैं। फूल खिलने लगते हैं। चिड़िया चहकने लगती है। हरे भरे खेत पवन के झोंकों से लहराने लगते हैं इत्यादि इत्यादि। যে ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে প্ৰকৃতিত কি পৰিৱৰ্তন হয়? আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব লাগিব যে सुबह होते ही अंधकार खत्म हो जाता है। ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে अंधकार শেষ হৈ যায়। आसमान में नीले बादल छाने लगते हैं। फूल खिलने लगते हैं। रातिपुৱা जी जी घटना घटे সেই গোটেইখিনি আমি লিখিব লাগিব। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो। और ये प्रश्नটির उत्तर होगा कविता में जुगनू, पपीहा और शियार जैसे पशु पक्षियों के नाम वर्णित है। जुगनू के दल जलाशय के किनारे आकर अपने शरीर से प्रकाश निकालती हुई यहाँ वहाँ चमक रहे थे। पपीहा पेड़ की डाली पर बैठ अपने साथी को मीठी आवाज़ से पुकार रही थी तथा सियार आराम से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। যে কবিতা এই কবিতাটিত যুগ্নু অৰ্থাৎ জোনাকী পৰুৱা, পপীহা আৰু শিয়াৰ অৰ্থাৎ শিয়াল আদি পশু পক্ষীসমূহৰ নাম বৰ্ণনা কৰা হৈছে। যুগ্নুকে দল অৰ্থাৎ জোনাকী পৰুৱাৰ দলে নিজৰ শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা যি পোহৰ, সেই পোহৰ বিলাই ইফাল সিফাল কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে। পপীহা অৰ্থাৎ পপীহা চৰাইটোৱে কি কৰিছিলে? গছৰ ডালত পৰি মাতি আছিলে আৰু শিয়ালটোৱে কি কৰি আছিলে? জংঘলত নিজস্বভাৱে ইফাল সিফাল কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে। তো এনেদৰে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ আমি কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট प्रश्न, कविता में कुछ वृक्ष का नाम उल्लेख है, उनके नाम और उपयोगिता बताओ। कवितात কিছুমান বৃক্ষ বা গছৰ নাম উল্লেখ আছে, সেইবিলাকৰ নাম আৰু সিহঁতৰ উপযোগিতা, মানে গছবিলাকৰ উপযোগিতা কি লিখিব লাগে। তো এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব লাগিব कविता में आम, नारियल तथा ताड़ जैसे वृक्ष का उल्लेख है। इन सभी पेड़ों से हमें फल मिलता है। आम के पेड़ से विभिन्न सामग्रियां जैसे टेबल, कुर्सियां आदि बनाई जाती है तथा आग जलाने हेतु लकड़ियां का भी इस्तेमाल होता है। नारियल के पत्ते से झाड़ू बनाया जाता है। नारियल से लड्डू बनाया जाता है। ताड़ के फल से रस बनाया जाता है।
তো এনেদৰে আমি এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব যে কবিতাটিত আমাৰ কি ফলৰ নাম উল্লেখ আছিলে আম নাৰিকল আৰু তাৰ অৰ্থাৎ আমি অসমীয়াত যাক তাল গছ বুলি কওঁ আৰু এই বৃক্ষ বা এই গছবিলাকৰ পৰা আমি প্ৰথমতে আমি ফল লাভ কৰোঁ তাৰ পাছত ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত ধৰণৰ আমি সামগ্ৰী বনাই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে ইয়াৰ উপযোগিতা যথেষ্ট আছে তাৰ পাছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ইয়াত কৈছে নিচে দিয়ে গয়ে উত্তरों में से एक सही उत्तर चुनो যে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে প্ৰশ্ন নম্বৰ ক आम की डाल कहाँ आई हुई थी एक कैसे जलाशय के किनारे पानी पर नारियल के पेड़ पर तार के पेड़ पर और এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে आम की डाल पानी पर आई हुई थी अर्थात पानी पर তো এনেদৰে আমাৰ যদি 4টা অপচন দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এই 4টাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা লিখিব লাগিব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি তেনেদৰে লিখিলেই হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত কৈছে किसके दल यहाँ वहाँ चमक रहे थे जुगनू के पपीहा के सियार के कोयल के तो এই 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে जुगनू के অৰ্থাৎ জোনাকী পৰুৱাৰ দল ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিলে তো এই 4টাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে 1 নম্বৰটো যেটো হৈছে जुगनू के अर्थात जुगनू के दल जलाशय के किनारे इधर उधर चमक रहे थे যেটো আমি কবিতাটিত পাইছিলোই নহয় दल दम के यह जुगनू के दल दम के यहाँ वहाँ चमके बोली तो जुगनू हो ये प्रश्न से शुद्ध उत्तर नेक्स्ट गो लहरें कहाँ उठ रही थी नदी में जलाशय में आकाश में सागर में और ये प्रश्न शुद्ध उत्तर हम जे जलाशय में अर्थात लहर बा तरंग कत হৈছিলে जलाशयत अर्थात आमाक कविये लास्टत কৈছিলে যে लहरे उठती थी सरोवर में सरोवर और जलाशय जेहेतु एकेই गतिके এই प्रश्नটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব जलाशय में जलाशय और सरोवৰৰ अर्थ एकेই হয় সেইকাৰণে এই प्रश्नটিৰ उत्तर হ'ব কি जलाशय में नेक्स्ट 5 নম্বৰ प्रश्न ইয়াত কৈছে पूर्ण वाक्य में उत्तर दियो সম্পূৰ্ণ বাক্যত उत्तर দিয়া ইয়াত 5টা আছে क्वेश्चन नंबर क হৈছে कुहासा कहाँ छाया हुआ था और ये प्रश्नটির उत्तर হ'ব कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था नेक्स्ट प्रश्न ख हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी और ये प्रश्नটির उत्तर হ'ব हवा में वन का परिमल या सुगंध मिली हुई थी नेक्स्ट प्रश्न पेड़ों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था जे गছৰ ডালত लुकाई कोने गाय आছিলে और ये प्रश्नটির उत्तर হ'ব पेड़ों की ओट में छिपकर पपीहा गा रहा था नेक्स्ट घ प्रश्नটি হৈছে तारे कब छिप गए तरा केতিয়া लुकाई গৈছিলে और ये प्रश्नটির उत्तर হ'ব सुबह होने पर तारे छिप गए नेक्स्ट प्रश्न लास्ट ङ ইয়াত কৈছে तारा कहाँ चमकने लगा और ये प्रश्नটির শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে तारा कवि के हृदय में चमकने लगा तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হ'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ নিজৰ বহিত লিখি ল'বা আৰু তেনেদৰে পঢ়িলে তোমালোক বেছিকৈ উপকৃত হ'ব পাৰিবা আৰু কিবা যদি নুবুজা থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু কবিতাটিৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম গতিকে তোমালোকে কবিতাটি বুজাই থোৱা আছিলে সেইখিনি তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ কবিতাটিৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ সমূহ কৰাত বেছি সহজ হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াকে কৈ সামৰিছো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম গতিকে এতিয়া আহিছো বাই বাই টেক কেয়াৰ